नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बेसिकली आईपी एड्रेस के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं क्योंकि हमने देखा है जो आईपी एड्रेस है असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो पेपर है उसमें मैंडेटरी आता ही आता है। मिनिमम 2 क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, ये मिनिमम मैं आपको बताए हैं। और चाहे आप यूपीपीसीएल का पेपर दे रहे हैं या फिर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का पेपर देना चाहते हैं, दोनों में आपके मिनिमम 2 क्वेश्चन मैंडेटरी हैं और बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन होने के चांसेस पूरे पूरे रहते हैं क्योंकि आईपी एड्रेस इंपॉर्टेंट है, छोटा टॉपिक है, आप इजीली कवर कर सकते हैं। तो आज की क्लास में मैं पूरा आपको आईपी एड्रेस समझा दूंगा जो आपके पेपर से रिलेवेंट है। फालतू की नॉलेज नहीं लेनी है आपको, जो पेपर से रिलेवेंट है वही पढ़ना है, जो आपके सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, और एंड ऑफ द वीडियो हम कुछ प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, हमें आंसर कैसे देना है। राइट, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं आईपी एड्रेस होता क्या है। आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म क्या है? आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। आईपी एड्रेस स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। एन आईपी एड्रेस इज अ यूनिक नंबर प्रोवाइडेड टू ईच एंड एवरी डिवाइसेस। एक ही यूनिक नंबर है जो हर एक डिवाइसेस को दिया जाता है। ठीक है, इट इज अ फॉर्म ऑफ इंटैग्रिक नंबर। ये इंटैग्रिक नंबर की फॉर्म में होता है विच इज डिपार्टेड बाय डॉट, जो डॉट से डिपार्टेड किया जाता है। लाइक एग्जाम्पल के लिए आप ये देख लीजिए, एग्जाम्पल ये रहा। लाइक एग्जाम्पल है 192.168.101.26। ये इंटेग्रिक नंबर है जो डिपार्टेड है डॉट्स के थ्रू। ये जो डॉट्स दी गई है, राइट, तो ये डॉट्स के थ्रू डिपार्टेड होता है। अब मैं आपको बता, ये एग्जांपल है, आपने देखा भी होगा जो आप इंटरनेट वगैरह यूज करते हैं तो उसमें ऐसा कुछ आईपी एड्रेस आ जाता है। ठीक है, तो आईपी एड्रेस हर सबका एक यूनिक नंबर होता है जो एक टाइम पे एक डिवाइस को दिया जाता है। ठीक है, अब एड्रेसिंग के बेसिकली 2 टाइप होते हैं। एक तो जैसे आईपी एड्रेस होता है, ये लॉजिकल होता है, इजी टू अंडरस्टैंड है और आप इजीली इसे ढूंढ भी सकते हैं, इजी टू फाइंड है। एक मैक होता है, मैक एड्रेसिंग होती है बट फिजिकली होता है और ये बहुत टफ होती है। ठीक है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है तो अभी हम इसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। हम पूरा का पूरा आईपी एड्रेस पे फोकस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं आईपी एड्रेस को अब 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट होगा IPv4 और IPv6। ठीक है, तो आईपी एड्रेस के हम 2 पार्ट पढ़ेंगे, जो IPv4 है और IPv6, दोनों के दोनों हमारे सिलेबस का पार्ट है तो दोनों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो IPv4 की लेंथ होती है 32 बिट और IPv6 की लेंथ होती है 128 बिट। ये ऑक्टेड 4 होता है, मतलब जैसे 1 ऑक्ट हो गया, 2 ऑक्ट, 3 ऑक्ट, 4 ऑक्ट, ऐसे 4 ऑक्टेड होता है। और ये जो होता है IPv6, ये होता है 8 ऑक्टेड। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए इसमें कितने ऑक्टेड हैं? 8 ऑक्टेड बने हुए, 8 ऑक्टेड होता है। तो IPv6 8 ऑक्टेड होता है और IPv4 4 ऑक्टेड होता है। ठीक है, ये नाम पे नहीं जाना कि IPv4 है तो 4 ऑक्टेड हो गया। ये समझ लेना IPv4 है तो 4 ऑक्टेड है, जैसे IPv6 है, पर ये 6 ऑक्टेड नहीं होता, ये होता है 8 ऑक्टेड। ठीक है, तो ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन में आ जाता है कि IPv6 कितना ऑक्टेड होता है? 4 ऑक्टेड, 6 ऑक्टेड, 7 ऑक्टेड, 8 ऑक्टेड। तो आपको आंसर देना है 8 ऑक्टेड IPv6 होता है। ठीक है, तो आईपीवी एड्रेस की जो लेंथ है IPv4 की, सॉरी, IPv4 की लेंथ होती है 0 से 255 के बीच में। अब मैं बता देता हूँ 0 से 255। जैसे आपने 192.168.2.100, तो देखिए सारे के सारे ये जो ऑक्टेड नंबर है ना, ये क्या होंगे? ये जो इंटेग्रिक नंबर है ये सारे के सारे 0 से 255 के बीच में होंगे। क्या होंगे? 0 से 255 के बीच में हो जाएंगे। तो क्या है? IPv4 का पार्ट होगा। और मैं आपको बता दूं, अगर 0 से 55 के बीच में नहीं है तो IPv4 का पार्ट नहीं है। तो और क्योंकि इसका जो रेंज है वो 0 से 55 ही होती है। ठीक है, और इसका देख लेते हैं IPv6 की जो रेंज है वो क्या होगी? 0 से 4 बार एफ, मतलब FFFF होती है। FFF बेसिकली क्या है? 65535 को डिनोट करता है। ठीक है, तो इसे हम क्या है, 4 बार एफ की फॉर्म में भी लिखते हैं। तो ये इसकी रेंज होती है 0 to 65535। ये किसकी रेंज है? IPv6 की रेंज है। तो आप रेंज ध्यान रखनी है क्योंकि क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको एक क्या है, नंबर दे दिया जाएगा या फिर आईपी एड्रेस दे दिया जाएगा। जैसे 192 आपको दे दिया जाएगा 1000.10। अब ये देगा क्या, पहचानना है क्या ये IPv4 का पार्ट है? तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि ये 1000 है, मैक्सिमम लिमिट तो 255 ही हो सकती है। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन कैसे पूछता है। सो वीडियो को एंड तक देखना है। और गाइस, स्टिल आई विल टेल यू, आप
वीडियो को अगेन एंड अगेन देखिए, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि पेपर क्लियर करना है, सो यू हैव टू वॉच। ठीक है। और इसकी क्या IPv4 की एक कमी थी कि आप इसे है ना 4 बिलियन ही बना सकते हैं, मीन्स IPv4 की जो IP एड्रेस है, मैक्सिमम एड्रेस 4 बिलियन ही बनाए जा सकते थे, मतलब 4 बिलियन ही क्रिएट किए जा सकते थे। बट हमारी तो पॉपुलेशन ही 7 लाख से ज्यादा है पूरे वर्ल्ड की, सॉरी 7 बिलियन से ज्यादा है, ये 4 बिलियन बनाए जा सकते थे, बट 7 बिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन है, तो उस केस में ये क्या है, फेल हो जाता है। तो इसलिए IPv6 की रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि ये 340 ट्रिलियन बन सकते हैं IP एड्रेस। जो IPv6 है, इसके टोटल IP एड्रेस कितने बन सकते हैं, 340 ट्रिलियन। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हमने देख लिया है। तो होप आपको ये डिफरेंस जो है ये समझ आ गया होगा अच्छे से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। मैं अभी आपको बताऊंगा क्वेश्चन कैसे पूछते पूछते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिए, छोटा वीडियो होगा, आपको सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, यूजेस ऑफ आईपी एड्रेस के बेसिकली दो टाइप से यूज होते हैं, और मैं आपको बता देता हूँ जो IPv4 है, ठीक है, IPv4 जो है इसका ही 80% अभी यूज किया जाता है। आपने IPv6 रेयर केसेस में ही देखा होगा, आपने IPv4 ही आपने यूज किया होगा। ठीक है, तो मैं बता देता हूं अब आपको यूजर्स कैसे हैं। इसके दो टाइप के यूजर्स हैं, एक तो प्राइवेट यूज होता है, एक होता है पब्लिक यूज। प्राइवेट यूज लाइक आप कोई डेटा शेयर करते हैं एक फोन से दूसरे फोन की तरफ, एक फोन से जब दूसरे फोन में डेटा जब शेयर करते हैं आप, तो क्या होता है उसमें क्या है, IP एड्रेस के थ्रू ही शेयरिंग होती है। जो भी चीज हो रही है शेयरिंग क्या होगी, IP एड्रेस के थ्रू होती है। ठीक है, तो वो प्राइवेट हो गया, आप पब्लिक नहीं कर रहे, एक दो डिवाइसेस के बीच का कनेक्शन है, किसी थर्ड पार्टी को कोई रिलेशन नहीं है उससे। बट सपोज आपकी कोई वेबसाइट है, ठीक है, आपकी वेबसाइट है, तो वो तो आप चाहेंगे कि सब देखें भाई, बाहर के लोग भी देखें, क्योंकि बिजनेस करना है, बिजनेस की वेबसाइट होती है तो सबको दिखाना पड़ेगा, तो वो पब्लिक IP एड्रेस होता है। ठीक है, प्राइवेट जो होता है दो या मतलब एक इंडिविजुअल यूज के लिए होता है, और जो पब्लिक होता है कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है, प्राइवेट को सब एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेट गाइस, तो अभी तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब कुछ है ना क्लासेस हैं, आप या टाइप ऑफ IP एड्रेस भी बोल सकते हैं, टाइप ऑफ IPv4, ठीक है, यही बोल सकते हैं। ये 5 टाइप की क्लासेस होती हैं, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D और क्लास E। अब इसको पहचानेंगे कैसे, कौन सी क्लास क्या है, जैसे एक ऐसे IP एड्रेस दे दिया जाता है कौन सी क्लास में लाई करता है, तो इसका सीधा तरीका ये है कि क्लास A जो है ये 0 से 126 के बीच में होता है। मतलब जो पहला वाला ये होगा ना ऑक्टेट, पहले ऑक्टेट को आपको देखना, पहला ऑक्टेट कितने के बीच में लाई करेगा, 0 से 126 के बीच में होगा। और दूसरा जो क्लास बी होगी 128 से 191 के बीच में होगा, तो आपको बस इसमें ही पहला ऑक्टेट देखना है, यही होगा। तीसरी जो क्लास है क्लास सी, वो होगा 192 टू 223, 223 के बीच में होगा, तो जैसे 192 ये फर्स्ट ऑक्टेट आ रहा है इसका, तो ये थर्ड क्लास के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और ये 3 क्लासेस ही हैं जो बेसिकली पीपल लोग यूज करते हैं, पब्लिक के यूज के लिए बनाया गया है। ये जो दो क्लास हैं बेसिकली ये क्या है, थोड़ी कॉन्फिडेंशियल होती है, मल्टीटास्किंग या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की यूज के लिए होती हैं। बट स्टिल मैं आपको बता देता हूं, क्लास डी की जो रेंज होगी 224 से 239 के बीच में होगी, और ये मल्टीटास्किंग के लिए यूज है। और क्लास ई क्या है, 240 से 255 रहेगी। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो IPv4 है 0 से 255 के बीच में जाता है, तो देखिए लास्ट क्या है 255 है, स्टार्टिंग 0 से हुई थी। ठीक है, होप आपको ये क्लासेस समझ आ गई होंगी, बट इसमें एक आपको ध्यान देने वाली बात ये रहेगी कि यहाँ पे 126 है, ये 128 हो गया, व्हाट अबाउट 127, 127 वाली का क्या होगा, जो 127 होगी बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। 127 क्या है, आपके जो कंप्यूटर में होती है, ये टेस्टिंग पर्पज के लिए होते हैं, आपके पर्सनल कंप्यूटर में पीसीज में होता है ये, आप टेस्टिंग वगैरह के लिए होता है, जो भी आप टेस्ट वगैरह करना चाहते हैं। 127 वाली जो होती है IPv4 की IP एड्रेस, तो उसमें आप टेस्ट वगैरह करते हैं। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर के लिए होती है, तो ये लोकल यूज आप लिख सकते हैं, लोकल यूज के लिए अगर पेपर में कभी आता तो ऐसे आएगा, लोकल यूज के लिए यूज होने वाला IP एड्रेस क्या होगा, 127 से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये क्लासेस हैं गाइस, कुछ क्लासेस का जो पहला ऑक्टेट होगा, लाइक इसका फर्स्ट ऑक्टेट ये है, तो पहले ऑक्टेट से आपको पहचान करनी होगी क्लासेस की। होप आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। देन आगे चलते हैं। IP एड्रेस बेसिकली क्या होता है, एक नेटवर्क आईडी होती है इसमें, और एक होस्ट आईडी होती है। तो टोटल लेंथ हमें पता है इसकी क्या है, 32 बिट होती है,
और 32 बिट होती है, और टोटल ऑक्टेट कितने होते हैं, 8 ऑक्टेट होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं एक ऑक्टेट जो होता है, एक ऑक्टेट में टोटल 4 बिट होती हैं। कितनी होती है, 4 बिट्स होती हैं। तभी तो 8 ऑक्टेट होगा तो क्या है, 32 बिट हो जाता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कैसे क्या होता है। ये बेसिकली पेपर में नहीं आएगा बट स्टिल जानना जरूरी है। तो क्लास ए क्या होता है, पहले एक नेटवर्क आईडी होती है, फिर होस्ट आईडी, होस्ट आईडी होती है, 1 मिनट। ठीक है, फिर 3 होस्ट आईडी होती हैं। क्लास बी में दो नेटवर्क आईडी होंगी और 2 होस्ट आईडी होंगी। क्लास सी में 3 नेटवर्क आईडी होंगी और 1 होस्ट आईडी होगी। ठीक है, होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, सबको पता है। ठीक है, तो हम प्रैक्टिस करते हैं इसकी। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन IPv4। IPv4 में टोटल कितनी बिट्स होती है, अभी जस्ट बताया कि 32 बिट्स होती हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 32 बिट्स होती हैं। देखा था हमने क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे उस टाइम पे भी ये लिखा हुआ था। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन TCP और IP नेटवर्क। मतलब जो IP एड्रेस वाला नेटवर्क होता है, कितनी लेयर होती है, मतलब हम मैंने बताया था ना क्लासेस कितनी होंगी, टोटल 5 क्लासेस थी ना, A B C D और E। तो टोटल कितनी 5 क्लासेस थी, तो 5 लेयर हो जाती हैं। आप इसे लेयर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो टोटल कितनी 5 लेयर होती हैं IPv4 के IP एड्रेस में। ठीक है, एंड देन अब ये देखते हैं, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एन IPv6। IPv6 की क्या लेंथ होती है गाइस, मैंने आपको बताया था लेंथ क्या थी, लेंथ मैक्सिमम क्या थी, 128 बिट थी, और IPv4 की कितनी 32 बिट थी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस वीडियो का। ठीक है, पर मोर क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता देता हूँ, टेलीग्राम पे जाके लास्ट 10 ईयर के हमने क्वेश्चन पेपर डाले हुए हैं, डाउनलोड कीजिए एंड देन प्रैक्टिस कीजिए। तब या जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे पेपर में। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड IPv4। तो देखिए लेंथ, जो रेंज क्या थी IPv4 की, 0 से 255 के बीच में। सभी ऑक्टेट क्या होंगे, 0 से 255 के बीच में। देखिए ये ऑक्टेट, ये ऑक्टेट, ये सारे ऑक्टेट क्या है, 0 से 255 के बीच में। इधर भी सब हैं, ये भी 0 से 255 के बीच में। ये जो 1000 है ना, 1000 तो 255 से ज्यादा है, देन ये IPv4 का पार्ट नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो मतलब हमें रॉन्ग ही फाइंड करना था, तो ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये सभी क्या है, आपका ये क्वेश्चन थे, तो आपका जो IP एड्रेस है असिस्टेंट अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हो चुका है। मींस इससे आगे कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये आपका कंफर्म हो चुका है। तो होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब ऑल्सो, एंड शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू।